हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। अगर आप एचसीएफ के सवाल को नहीं बना पाते हैं और आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एचसीएफ है। ठीक है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसे हम लोग महत्तम समापवर्तक बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर हम लोग एचसीएफ दो तरीके से निकालेंगे। पहला है गुणनखंड विधि से और दूसरा है भाग विधि से। तो सबसे पहले एचसीएफ हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 8 और 36, इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है, यानी कि मसा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 8 का फैक्टर कर लेंगे, उसके बाद 36 का फैक्टर कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 8 है, तो ठीक है, यहाँ पर 8 ले लेंगे और इसका हम लोग इस प्रकार से फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे 2 से लगाएंगे। ठीक है, तो 4 दूनी का 8। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी का 4। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो एक बार में कटेगा, यानी 8 का फैक्टर क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 36 का, ठीक है, 36 का भी फैक्टर करेंगे इस प्रकार से। तो सबसे पहले इसे 2 से लगाएंगे। ठीक है, तो 18 दूनी का 36, फिर इसे 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी का 18। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से लगाएंगे। ठीक है, 3 तिया के 9, फिर इसे 3 से लगाएंगे तो एक बार में 3 से कटेगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए 8 है तो 8 लिख लेंगे। 8 का जो भी फैक्टर है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो 8 को हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से 36 का भी लिखेंगे। तो 36 को हम लोग 2 गुना 2 गुना 3 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 3 ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब जो दोनों में जो कॉमन है उसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, जिससे 2 और 2 ये वाला दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये 2 भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, और कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पर 3 है, ऊपर में 2 है। ठीक है, तो जो कॉमन है उसे हम लोग बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 इसमें से कॉमन आ गया तो 2 का 1 2 यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और इन दोनों में भी वो कॉमन है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होगा, इन दोनों को गुना कर लीजिए। 2 गुना 2 क्या होता है? 4। तो यही इसका एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, आंसर। ठीक है, अब हम लोग भाग विधि से निकालेंगे। तो भाग विधि से निकालने के लिए चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट में निकालेंगे भाग विधि से। ठीक, तो भाग विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 8 और 36, इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम लोग भाग विधि से निकालने के लिए बड़ी संख्या को अंदर में लिखेंगे और छोटी संख्या को बाहर में लिखेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो बाहर में छोटी संख्या को लिखना है और अंदर में लिखना है बड़ी संख्या को। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 36 में हम लोग 8 से भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देने के लिए क्या करते हैं, 8 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे जिसमें 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। तो 8 को पढ़िए, 8 एकम 8, 8 दूनी का 16, 8 तिया के 24, 8 चौके 32, 8 पचे के 40। 5 बार में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग 4 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो 8 चौके कितना होता है? 32 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 32 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन इस प्रकार से खींचेंगे। अब इसे हम लोग घटा लेंगे। ठीक है, तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब यहाँ पर 3 है तो 3 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए ये जो 8 है यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से हम लोग भाग देंगे 8 में। ठीक है, तो 4 को हम लोग टेबल पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, 2 बार में 8 आ जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग 2 से लगाएंगे। ठीक है, अब 2 बार में कितना हो जाएगा? 4 दूनी का 8। ठीक है, अब इन दोनों को घटा दीजिए तो 8 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर ये वाली जो संख्या होती है यही इसका एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, यानी कि एचसीएफ अगर निकालना है इसका तो एचसीएफ यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। तो ये है गुणनखंड विधि से और ये होता है भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो आई होप एचसीएफ आपको गुणनखंड और भाग दोनों विधि से आ गया होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे भी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।